और चलिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार के एक्शन के बीच ताजा मामला सामने आया। नदिया जिले से 57 कथित बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इन सभी 57 लोगों का कृष्णनगर जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया। इनमें से 30 लोगों को कृष्णनगर और 27 लोगों को रानाघाट पुलिस जिला क्षेत्र में हिरासत में लिया गया, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। राज्य में अब तक 4800 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है, तो वहीं 836 और अवैध प्रवासियों को होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया, जिन्हें जल्द डिपोर्ट करने की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पूछताछ में इन लोगों ने खुद के बांग्लादेशी नागरिक होने की बात को कबूल किया है। हिरासत में लिए गए लोगों का कहना है कि वो अलग अलग समय पर भारत आए थे। कुछ का कहना है कि वो 1 साल पहले भारत आए थे, तो कुछ पिछले 4 साल से यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे। इनमें कुछ छोटे बच्चे शामिल हैं। पुलिस अब उनकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन कर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी कर रही है। अब आप यूं समझिए कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का विरोध और गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता का बेटा लोगों के गुस्से का शिकार हो गया। उधर उत्तरपाड़ा में टीएमसी पार्षद अर्नब रॉय ने खुद और अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगाया। ये है नेहाटी म्युनिसिपल चेयरमैन अशोक चैटर्जी के बेटे अभिजीत चैटर्जी। हत्या की कोशिश, रेप, जबरन वसूली जैसे संगीन आरोपों में घिरे अभिजीत को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो नाराज भीड़ ने उन पर अंडे और जूतों की बरसात कर दी। दूसरी तरफ हुगली के उत्तरपाड़ा में टीएमसी पार्षद अर्नब रॉय ने आरोप लगाया कि करीब 30 बाइक सवारों ने उन पर हमला किया है। उनका कहना है कि बचाव करने आई उनकी गर्भवती पत्नी और मां के साथ भी मारपीट की गई, अंडे फेंके गए। हालांकि बीजेपी नेता गौतम मांझी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इनको झूठ बताया। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में मुस्तैदी के साथ जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा। आरोप है कि सरकारी योजनाओं में वसूली गई कटमनी को लेकर अब जनता खुलकर विरोध कर रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई इलाकों में टीएमसी नेताओं और उनके करीबी लोगों को चुपचाप पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। एक तरफ दीदी की पार्टी में भगदड़ मची है, तो दूसरी तरफ जनता अब चुन चुनकर इन नेताओं को अपनी रडार पर ले रही है। कहीं अंडे बरस रहे हैं, तो कहीं जनता का आक्रोश देखकर दबंगों के हौसले पस्त हैं। इसी खौफ का नतीजा है कि अब टीएमसी के नेता कटमनी लौटाने पर मजबूर हैं। साउथ 24 परगना के फाल्टा के देवीपुर इलाके से ऐसी तस्वीर आई। आरोप है हाउसिंग स्कीम के लाभार्थियों से वसूली गई कटमनी अब वापस की जा रही है। साउथ 24 परगना के फाल्टा में रीजनल प्रेसिडेंट सौमित्र मंडल के करीबी सुमित हलधर और सुमित मंडल खुद लोगों के घर जाकर हाउसिंग स्कीम का पैसा लौटा रहे हैं। बूथ नंबर 80 के देवीपुर में पंचायत मेंबर रिम्पा मंडल और डिप्टी चीफ के पति भी चुपके से पैसे लौटाते दिखे। इलाके के दबंग जहांगीर खान का साथी अब गांव में जिंदा रहने के लिए गरीब मछुआरों को कटमनी वापस कर रहा है। साफ है कि बंगाल में अब हिसाब जनता कर रही है। इधर पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से कुछ तस्वीरें आई, जब रविवार को बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र दूर दराज जिलों में बनाए गए। परीक्षा स्पेशल ट्रेनें भी घंटों देरी से पहुंची। ट्रेनों की लेट लतीफी और परीक्षा केंद्र दूर होने से नाराज छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उग्र अभ्यर्थियों ने एग्जाम स्पेशल ट्रेन और स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की। नाराज अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की। इस दौरान एक एग्जाम स्पेशल ट्रेन को भी नुकसान पहुंचाया गया। देखते ही देखते पूरा स्टेशन जंग का मैदान बन गया। छात्रों की तरफ से हुई भारी पत्थरबाजी में रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए हैं। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। बवाल और हंगामे की तस्वीरें पाटलिपुत्र जंक्शन से सामने आई हैं। यहाँ पर भारी बवाल काटा गया है। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की। फिलहाल स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।